जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। कलयुग केवल नाम आधारा। मित्रों, आपने बहुत से संतों के मुख से वाणी से सुना है। ये जो कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा। कि नाम के जप से ही इस कलयुग से हम उभर सकते हैं। हमारी मनोकामना, हमारी समस्या, जब तक हम नाम नहीं लेंगे हैं भगवान का, हम उनके नाम जप से ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई नेगेटिव ऊर्जा है, कोई पितृ दोष है या अन्य कोई दोष है, या और हमारी कोई समस्या है, चाहे बीमारी है, तो हम नाम के जप से ही इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ये बात आपने बहुत सी वीडियो में संतों के माध्यम से सुनी है। और हम भी, और भी बहुत से लोग हैं जो कोई अपने अपने देवताओं का, अलग अलग देवताओं का नाम का जप करते हैं। लेकिन जो हम जाप शुरू करते हैं, या जाप करते हुए हमें काफी दिन हो गए हैं, बहुत बड़ी समस्या एक ऐसी है जो मैं कह रहा हूं 99% लोगों के सामने आती है। और वो कौन सी समस्या है और उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में आपके सामने ये वीडियो आज हम बना रहे हैं कि भैया उस समस्या का समाधान हम कैसे करें जो समस्या हमारे सामने आ गई। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे मित्रों से प्रार्थना, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जय श्री राम आप अवश्य लिखें। जय माता की, या जिस भी देवता को आप मानते हैं उनका जयकारा आप अवश्य लगाएं। तो मित्रों देखिए, जब हम बैठते हैं जाप के लिए, चाहे कोई मंत्र है या कोई नाम है, आप जैसे ही जाप के लिए बैठे हैं, आपका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं जरूर जाएगा। क्योंकि ये नेचुरल बात है कि आप जाप जब करेंगे ना, तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं चला ही जाएगा। ये बात 100% है कि आपका ध्यान कहीं ना कहीं जाता है, आप ध्यान वहां नहीं लगा पाते हैं। अब वो ध्यान नहीं लगा पाते हैं, उसका समाधान क्या है? हम उसकी बार बार हर रोज, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, हम जब ये ध्यान लगाते रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसमें हमें असर अवश्य मिलता जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जैसे ही हम बैठेंगे तो हमारा ध्यान अवश्य जाएगा। तो उस ध्यान को लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें कि हमारा ध्यान लगे? देखिए, जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी कार्य, जब तक हम उसमें पूरा ध्यान नहीं लगाते तो कहीं ना कहीं वो हमारा कार्य नहीं हो पाता है। चाहे वो पढ़ाई का कार्य हो, कोई मशीनरी का कार्य हो, या अन्य कोई कार्य हो, जब हम उस फोकस उसी पे करेंगे तो वो कार्य हमारा अवश्य सफल होगा। जब तक हम फोकस नहीं करते हैं तो हमारा कार्य नहीं होता है सफल। तो इसी के लिए आपको एक बहुत ही सरल उपाय है जिससे आपका ध्यान भी ना भटके और आपका नाम भी लिया जाए। वो है, आप जो मंत्र कर रहे हैं या आप राम नाम का जाप कर रहे हैं, तो उसको आप लिखना शुरू करें। जिस तरह स्कूल में जो टीचर हैं बच्चों को बताते हैं, भाई देखो, जब तक आप याद करते रहोगे आपको याद नहीं होगा। आप उसको जब अपने रजिस्टर में या कॉपी में लिखेंगे तो आपको अवश्य याद हो जाएगा। तो उसी तरह आप जब अपने नाम को, जाप को लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपका सारा ध्यान उस रजिस्टर पे, कॉपी पे, उस नाम पे होगा। भाई कोई स्पेलिंग गलत नहीं हुई, मात्रा गलत नहीं हो गई है, गलत नहीं लिखा है, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, तो ऐसे ही जब हम राम नाम लिखते हैं तो हमारा ध्यान उन राम के नाम पर होता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 से 7 दिन के अंदर ही आपका जो ध्यान है लिखते लिखते राम पे ही चला जाता है। फिर आपका जो मन है, दिमाग में भटकता नहीं है। तो ये एक बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा उपाय है। अभी आप देख सकते हैं, ये हम भी लिखते हैं। ये देखिए, तो जब आप लिखेंगे, हम जब इस पर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, पूरा ध्यान हमारा उस नाम पर ही होता है। तो इस तरह से आप ये उपाय जब आप करेंगे और उस राम नाम को आप लिखना शुरू करेंगे तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। आपका ध्यान नहीं भटकेगा
तो यानी कि आपका पूर्ण ध्यान उस नाम पर चला जाएगा जो हम राम नाम लिख रहे हैं। और जब उसको हम लिखेंगे तो हमारे भाई कार्य भी होंगे, हमारी समस्याओं का हल भी होगा। तो जो भी जाप कर रहा है बैठ के, वो कुछ दिन के लिए, महीना 2 महीना के लिए, अगर आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो महीना 2 महीने के लिए उसको लिखना शुरू कीजिए। आप जब उसको लिखेंगे तो आपको जो मंत्र है और तो आपके कंठस्थ हो जाएगा। जो ज्यादा बड़ा मंत्र है उसको भी आप लिखें। अगर एक पेज में 11-20 लाइनें हैं तो आप 20 ही बार लिखें हर रोज उसको। वो लिखने से सबसे ज्यादा फायदा आपको क्या होगा, जो आपको जो मंत्र है उस पूर्ण शुद्धता से आपको याद हो जाएगा और उसके बाद आपको उसका आप जाप कर सकते हैं, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। तो ये उपाय आप करके देखें ताकि आपका ध्यान नहीं भटके। 1000% आपको फल मिलेगा। इसीलिए बताते भाई कलयुग की ओर नाम आधारा, उनका नाम लेना है आपको। उनका नाम पहले कॉपी पे, फिर जुबान पे, फिर मन में आ जाएगा। और जब आपके मन में आ जाएगा तो 24 घंटों आपका जाप चलता रहेगा आपके अंदर। तो इस तरह से आपको फायदा सालों में नहीं, महीनों में नहीं, हफ्तों में मिल जाएगा मित्रों। तो आप नाम को लिखना शुरू कीजिए अपने ध्यान को लगाने के लिए, ताकि आपका ध्यान ना भटके। और राम नाम की रजिस्टर ले आइए, कॉपी ले आइए, उसमें आप राम राम, ऐसे राम 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 इस तरह लिखें। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपकी समस्या का समाधान 1000% हो जाएगा। तो आप शुरू कीजिए मित्रों राम का नाम लिखना। हनुमान जी आपकी समस्या अवश्य सुनेंगे, क्योंकि जब हम ध्यान लगाते हैं, हमारा ध्यान होना तो चाहिए भाई श्री राम दरबार में, हनुमान जी के दरबार में, लेकिन जैसे ही बैठेंगे ना, हमारा ध्यान हनुमान राम दरबार में नहीं जाता मित्रों, सीधा जाएगा पता नहीं कहाँ पुरानी बातों में। ये नेचुरल बात है। तो उसका एक ही समाधान है, लिखें। तो शुरू कीजिए आज से लिखना। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम।